क्या आपको पता है घर में हनुमान जी की तस्वीर क्यों लगाते हैं? क्या कारण है हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने का? कभी आपने सोचा है और कभी आपने ध्यान दिया है कि हमें किस प्रकार के हनुमान जी घर में लगाने चाहिए? इन सभी बातों का जवाब मैं आज आपको बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि हनुमान जी की तस्वीर जिस घर में होती है उस घर में कुंडली में जो मंगल शनि का दोष है उसका प्रभाव कम होता है, या हमारे जीवन में मंगल शनि का अगर कोई दोष है तो उसका प्रभाव कम होता है। हमारी कुंडली में राहु केतु का कोई दोष है तो उसका प्रभाव कम होता है। हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृदोष या शनि साढ़े साथी है तो उसका प्रभाव भी कम होता है। हनुमान जी की तस्वीर अगर आपके घर में है तो कौन सी दिशा में होनी चाहिए, किस प्रकार की हनुमान जी की मूर्ति होनी चाहिए, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। लेकिन नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काऊ को डरना। तो हनुमान जी की तस्वीर लगाने से आपके सारे संकट का नाश होता है, आपको हर संकट से बचाव होता है। तो आज मैं आपको हनुमान जी की जानकारी दे रहा हूं। हनुमान जी की तस्वीर वास्तु के अनुसार घर में लगाने से सभी प्रकार के संकट और बाधाएं दूर होती है, ऐसी मान्यता है। और धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि हनुमान जी की तस्वीर लगाने से किसी भी बुरी शक्ति आपके घर में नहीं आ सकती, वो आपके घर से कोसों दूर रहती है और जो बुरी शक्तियां हैं वो ऑटोमेटिक आपके घर से दूर चली जाती है। सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण मुखी हनुमान जी। वास्तु के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण की ओर देखते हुए लगाना चाहिए, यानी कि आप उत्तर दिशा में लगाएंगे तो हनुमान जी दक्षिण की तरफ देखेंगे। यह चित्र जो हनुमान जी का चित्र है ये बैठी हुई मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपना सर्वाधिक प्रभाव दक्षिण दिशा में दिखाया था। और हनुमान जी का जब आप चित्र दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके लगाते हैं तो आने वाली हर बुरी ताकत से हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। घर में सुख समृद्धि रहती है और ऐसा करने से अगर आपकी कुंडली में मंगल अशुभ है तो वह शुभ प्रभाव देता है और हनुमान जी का आशीर्वाद आपको मिलता है। साथ ही पूरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है और ये चित्र मंगल के दोष को भी दूर करता है। अब हम बात करेंगे उत्तर मुखी हनुमान जी। हनुमान जी की फोटो या तस्वीर या मूर्ति अगर आप लगा रहे हैं तो उसका मुंह उत्तर की तरफ होना चाहिए, या फिर ऐसी तस्वीर लगाएं जिससे हनुमान जी का मुंह उत्तर दिशा में हो। अगर आप ये लगाते हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर होती है और मां लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न रहती है। पंचमुखी बालाजी वास्तु के अनुसार और धर्म ग्रंथों के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वह उन्नति के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती है, धन संपत्ति में वृद्धि होती है। यदि भवन में कोई गलत दिशा में कोई जल स्रोत है और उस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रु बाधा, बीमारी, मन मुटाव देखने को मिलता है तो इस दोष को दूर करने के लिए आप पंचमुखी बालाजी की तस्वीर लगा दीजिए, मूर्ति लगा दीजिए। बस एक बात का ध्यान रखें कि जिस और वह जल स्रोत है या जल का जो कुआं या आपने कुछ हौद बना रखा, टंकी बना रखी है, तो हनुमान जी का मुंह उस ओर होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का असर है तो आप हनुमान जी के पंचमुखी बालाजी की तस्वीर
आप अपने घर के दरवाजे के अंदर और बाहर दोनों तरफ लगाएं, जिससे आपके घर में किसी भी बुरी ताकत या बुरी नज़र का प्रवेश नहीं होगा और इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैं आप सभी को एक जानकारी देना चाहूँगा कि आप अपने घर पर, घर के मुख्य द्वार पर, जिसे हम बारूद भी कहते हैं या घर का गेट कहते हैं, उसके अंदर और बाहर बैठे हुए पंचमुखी बालाजी की तस्वीर जरूर लगाएं, जिससे आपके घर में कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता है, अगर उसके मन में पाप है या उसके साथ कोई बुरी शक्ति काम कर रही है तो वह स्वतः ही पॉजिटिव रूप में हो जाएगा और आपको कोई परेशानी नहीं देगा। अगर वो गलत नियत से भी आया है तो भी उसकी नियत सही हो जाएगी। इसलिए आप पंचमुखी बालाजी की तस्वीर जरूर लगाएं। राम दरबार, जहीं विधि रखे राम ताई विधि रहिए। जहां राम है वहां हनुमान है और जहां हनुमान है वहां राम है। आपके बैठक रूम में जहां पर सभी मेहमान आकर बैठते हैं, परिवार के सदस्य बैठते हैं, वहां पर आप श्री राम के दरबार का फोटो लगाएं और जिसमें हनुमान जी प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं, ये आप चित्र अवश्य लगाएं। इस चित्र लगाने से या राम दरबार लगाने से घर में जो भी संकट है, जो भी मन मुटाव है, हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे और परिवार में एकता बनी रहेगी, सुख समृद्धि बनी रहेगी। पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र, ये चित्र देखने से पता चलता है कि साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी की भावना हमारे अंदर पैदा होती है। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति से घबराएं नहीं, उसका तुरंत समाधान इस चित्र को देखते ही मिल जाता है। इसलिए अगर आप लगाना चाहें तो अपने घर में पर्वत उठाते हुए हनुमान जी का चित्र जरूर लगाएं। उड़ते हुए हनुमान जी, यह चित्र आपकी उन्नति, तरक्की, सफलता का प्रतीक है और इसके चित्र के लगाने से आपकी तरक्की, उन्नति और सफलता को कोई नहीं रोक सकता। इसके कारण आप में उत्साह और साहस का संचार होता है। निरंतर आप सफलता के मार्ग पर बढ़ते जाते हैं। श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी, यह चित्र भक्ति और विश्वास का संचार पैदा करता है। यह चित्र लगाने से आप में एकाग्रता और शक्ति बढ़ती है, आपके जीवन में भक्ति और विश्वास बढ़ती है। इस चित्र को आप घर पे अवश्य लगाएं। और राम मिलन हनुमान जी, हनुमान जी जब श्री राम के गले मिल रहे थे, यह अद्भुत चित्र है। इसको लगाने से परिवार में एकता, समाज में मिलनसार स्वभाव बना रहता है, लोगों से प्रेम जोल बना रहता है, आपके मन में विश्वास, उमंग, प्रेम का संचार होता है। इसलिए आप इस चित्र को अवश्य घर पे लगाएं। और संकट मोचन हनुमान जी, दाएं घुटने के पल बैठे और आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी का चित्र आपने देखा होगा। यह संकट मोचन हनुमान जी का चित्र है। इसे घर में लगाने से कभी भी आपके घर पे संकट नहीं आएगा। इसलिए आप संकट मोचन का चित्र लगाएं। आज मैंने आपको बताया हनुमान जी का चित्र क्यों लगाना चाहिए, उसके पीछे कारण क्या है और हनुमान जी का चित्र किस दिशा में लगाना चाहिए। अगर आपके घर में सही दिशा में चित्र नहीं लगाए तो तुरंत आप चित्र को सही दिशा में लगाएं और सुख समृद्धि पाएं। मैं आज आपको एक और बात कहना चाहता हूं, आप हनुमान जी के समक्ष सरसों के तेल का दीपक सुबह और शाम जरूर जलाएं, जिससे आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान होगा, आपके सभी संकटों का नाश होगा। और अब तक अगर आपने पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना नहीं भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप हमसे किसी प्रकार की ज्योतिष सहायता चाहते हैं तो हमारा नंबर नोट करें 9460
872809। कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए संपर्क कर सकते हैं। हस्तरेखा मस्तिष्क रेखा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और ध्यान रखें, हमारे यहाँ पर रंगीन पेज यानी 51 पेज की कुंडली बनाई जाती है, सिर्फ 799 रुपये में। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री पाल बालाजी।